का सफर। गोलू एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक बहुत ही जिज्ञासु और समझदार बच्चा था। गोलू को अपने गांव के पेड़ पौधे, जानवर और आसपास के जंगल के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसकी दादी माँ हमेशा उसे जंगल की कहानियाँ सुनाया करती थीं। गोलू की सबसे पसंदीदा कहानी थी जादुई जंगल की कहानी, जिसमें एक जादुई जंगल और उसमें छिपे खजाने का जिक्र होता था। जंगल की ओर पहला कदम। एक दिन गोलू ने ठान लिया कि वह जादुई जंगल में जाकर उस खजाने को ढूंढेगा। उसने अपने पालतू कुत्ते मोती के साथ इस साहसिक सफर की शुरुआत की। गोलू के माता पिता को इसकी खबर नहीं थी, क्योंकि उसने सोचा कि वे उसे जाने नहीं देंगे। गोलू और मोती ने सुबह सुबह गांव से बाहर निकलने का निर्णय लिया। दोनों ने अपने साथ कुछ खाना और पानी भी रख लिया था। जंगल के पहले संकेत। गोलू और मोती जब जंगल में घुसे तो उन्हें जंगल की आवाजें बहुत अजीब और रहस्यमयी लगीं। उन्होंने पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और दूर से आने वाली अजीब ध्वनियों को सुना। यह सब गोलू के लिए नया और रोमांचक था। दोनों आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे जंगल के अंदर गहराई तक पहुंचने लगे। रानी परी का दर्शन। जंगल के अंदर गोलू की मुलाकात एक रानी परी से हुई। रानी परी बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। उसने गोलू को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे बालक? गोलू ने अपनी जिज्ञासा और खजाने को ढूंढने की बात परी से बताई। रानी परी ने उसे बताया कि जंगल में खजाना जरूर है, लेकिन उसे पाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना होगा। परी ने गोलू को कुछ संकेत दिए और उसे आगे की राह दिखाई। भालू मामा की गुफा। आगे बढ़ते हुए गोलू की मुलाकात भालू मामा से हुई। भालू मामा एक बड़ी गुफा में रहते थे, लेकिन आज वे किसी समस्या में थे। गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर गिर गया था और भालू मामा बाहर नहीं आ पा रहे थे। गोलू ने मोती के साथ मिलकर उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी गोलू को एक तरकीब सूझी। उसने पास के पेड़ की एक मोटी शाखा को लीवर की तरह इस्तेमाल किया और पत्थर को हटा दिया। भालू मामा बाहर आकर बहुत खुश हुए और गोलू को धन्यवाद दिया। तोते की बुद्धिमानी। अब गोलू और मोती आगे बढ़े और उन्हें एक पेड़ के ऊपर एक तोता मिला। वह तोता एक जाल में फंसा हुआ था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। गोलू ने देखा कि जाल को काटना संभव नहीं है, क्योंकि वह बहुत ऊंचा था। उसने एक लंबी रस्सी और मोती की मदद से तोते को जाल से छुड़ाया। तोता बहुत खुश हुआ और गोलू को एक महत्वपूर्ण राज बताया। उसने कहा, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें शेर से मिलना होगा। वह तुम्हारी परीक्षा लेगा। शेरों की चुनौती। गोलू अब शेर से मिलने के लिए तैयार था। शेरू जंगल का राजा था और बहुत ही बुद्धिमान था। गोलू ने अपने दादी माँ की कहानियों से शेरू के बारे में बहुत कुछ सुना था। शेरू ने गोलू से कहा, अगर तुम मेरी 3 पहेलियाँ हल कर सकते हो तो मैं तुम्हें खजाने का रास्ता दिखाऊंगा। गोलू ने शेरू की सभी पहेलियाँ सोच समझकर हल कर दी। शेरू उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने गोलू को खजाने का रास्ता बता दिया। खजाने की खोज। शेर से मिली जानकारी के बाद गोलू और मोती खजाने की खोज में निकल पड़े। उन्हें एक बहुत गहरा और अंधकारमय गुफा दिखी, जिसमें खजाना छिपा हुआ था। लेकिन गुफा के अंदर जाने से पहले उन्हें कई और बाधाओं को पार करना पड़ा। गोलू ने अपनी समझदारी और मोती की मदद से सभी बाधाओं को पार किया और अंततः खजाने तक पहुंच गया। गोलू की बुद्धिमानी और साहस। गुफा के अंदर गोलू ने खजाने का एक बड़ा संदूक देखा, लेकिन उसके ऊपर एक पुराना ताला लगा हुआ था। गोलू को समझ नहीं आया कि वह ताला कैसे खोले। तभी उसे याद आया कि रानी परी ने उसे एक चाबी दी थी। गोलू ने वह चाबी निकाली और ताला खोल दिया। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, हीरे मोती और कई कीमती चीजें थीं। गोलू और मोती दोनों ही खजाना देखकर खुश हो गए। गांव में वापसी। गोलू और मोती ने खजाने के कुछ हिस्से को अपने बैग में भरा और गांव की ओर वापस चल पड़े। जंगल के सभी जानवर उनके साहसिक सफर और सफलता से बहुत खुश थे। जब गोलू वापस गांव आया
तो उसकी दादी माँ और माता पिता उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर बहुत गर्वित हुए। गोलू ने खजाने को अपने गांव के विकास के लिए उपयोग किया, जिससे गांव के सभी लोग सुखी और संपन्न हो गए। गोलू का पुरस्कार। गोलू की बहादुरी और समझदारी के लिए रानी परी ने उसे एक विशेष पुरस्कार दिया। परी ने उसे एक जादुई किताब दी, जिसमें और भी कई रोमांचक कहानियाँ और जादू के मंत्र लिखे हुए थे। गोलू अब हर रात उस किताब को पढ़ता था और नई नई चीजें सीखता था। उसने अपनी दादी माँ को भी वह किताब दिखाया और दोनों ने मिलकर कई रातें उस किताब को पढ़ने में बिताईं। खुशहाल जीवन। गोलू के साहसिक सफर के बाद उसका जीवन बदल गया। गांव के लोग उसकी समझदारी और बहादुरी की तारीफ करते नहीं थकते थे। गोलू ने भी गांव के बच्चों को अपनी किताब से नई नई कहानियां सुनानी शुरू कर दी। अब गोलू का गांव एक खुशहाल और संपन्न गांव बन चुका था, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे।